नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में परमात्मा आपकी क्या क्या परीक्षा लेता है, यानी आपका रियूनियन होने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक यात्रा है। मतलब इस आध्यात्मिक यात्रा में आप लोगों का सपोर्ट स्वयं परमात्मा करता है। यानी आपको एक पत्थर से मूर्ति तक बनाने का साथ परमात्मा देता है। एक पत्थर से हीरे तक का सफर होता है ना, जो यानी आप एक पत्थर से एक नाजायज हीरा, यानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस हीरे तक पहुंचाने के लिए आपका परमात्मा साथ देता है। ठीक है, यानी ये आपको संकेत पहचानने हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। तो इस जर्नी के दौरान आप लोगों की क्या क्या परीक्षा ली जाती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरुआत में क्या होता है कि इस संसार में ये दोनों सोल आती हैं। सोल आने के बाद ये पैदा होते हैं, उसके बाद इनके जीवन में शुरुआत होती है परमात्मा की परीक्षा लेने की। क्या होता है कि आपके जीवन में जब तक परीक्षा में आप भगवान की परीक्षा में पास नहीं होगे, यानी परमात्मा वैसे आपके साथ रहता है, ये संकेत हैं। तो इस परीक्षा में परमात्मा आपकी बार बार परीक्षा लेगा, क्योंकि आपको उस जगह पहुंचाना है जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था। यानी आपको एक बेशकीमती हीरा बनाना है, यानी कहते हैं अवार्ड देना है आपको। वो अवार्ड लास्ट में मिलेगा, लेकिन उससे पहले परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा। तो उसमें क्या होगा, शुरुआत में आप जो भी काम करोगे वह सफल नहीं होगा। यानी किसी भी काम में आप हाथ डालोगे तो वो सफल नहीं होगा। आप कितनी बार भी ट्राई करोगे, सफल नहीं होगा। आपको तरह तरह से असफलता मिलेगी। ये असफलता क्यों होती है? क्योंकि आपके ऊपर ये अभी चैनी हथौड़ी चलाई जा रही है। तो उसमें आप बहुत हताश, निराश, दुखी हो जाते हो कि मैं कहीं भी काम करता हूं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। यानी आपके साथ ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा बिल्कुल, कि अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा आगे का रास्ता क्या है। यानी आप बिल्कुल टूट जाओगे। ये परमात्मा आपके साथ करता है। यानी ये जो जर्नी आपको ट्विन फ्लेम की मिली है, तो ये किसी न किसी वजह से, यानी परमात्मा ने ही दी है कि आप, ताकि आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो क्या होता है, आप बिल्कुल हताश हो जाओगे, कोई भी काम करोगे चारों तरफ से स्टक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। यानी वो चैन नहीं मिलेगा आपको जो आप सोचते हो। आप चारों तरफ से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने के बाद चारों तरफ से हताश, आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कहीं ना कहीं डिफीट, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में वालों के साथ होता है। ये ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद आपके अंदर एक अपने आप को पहचानने की यानी एक लालसा पैदा होगी। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, यानी क्यों का सवाल ढूंढना चालू करोगे आप। क्यों हो रहा है और किस लिए ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसकी क्यों का जवाब के लिए आप अपने आप पे काम करोगे। जो होता है ना, सेपरेशन के बाद आप बोलते हो इनर वर्क, वो इनर वर्क मतलब अपने आप की खोज। ठीक है, आप अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को पहचानोगे, यानी मैं कौन हूं। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि परमात्मा भी कोई शक्ति है। ठीक है, जो हम इस संसार को चला रहा है वही हमारे जीवन को चलाएगा। मतलब आपके अंदर का ज्ञान फिर जागृत होगा धीरे धीरे, आप अपने आप को पहचानोगे। ठीक है, फिर आप जो भी आपने जो जीवन में हारे हो, जिसमें विफलता पाई है, सफल नहीं हो पाए हो, फिर उसका रीजन ढूंढोगे कि हुआ क्यों ऐसा।
फिर लास्ट में ऐसा कुछ समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम असफल हो रहे हैं, मतलब हम उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे, इसीलिए हमें असफलता मिल रही है। फिर इनर वर्क के दौरान आप विशेष अपने आप पे ध्यान देते हो, रेगुलर ध्यान देते हो, फिर आपको अपनी पहचान होती है, उस शक्ति की पहचान होती है जो इस संसार को चला रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे जाके आप में चेंज आने लगते हैं। ठीक है, आपके चरित्र में बदलाव आ जाएगा, आपके चरित्र में बदलाव आ जाएगा, मतलब यानी आप सच बोलना सीख जाओगे, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, आप पशुओं की सेवा करोगे, पक्षियों की सेवा करोगे, यानी जो हमसे छोटे हैं उन दीन दुखियों की सेवा करना चालू करोगे आप, यानी आपके चरित्र में बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। यानी आसपास के लोग भी बोलेंगे कि इस व्यक्ति को हो क्या गया है कि इतना चेंज हो गया। ठीक है, आपके अंदर इतना बदलाव आने के बाद क्या होगा, जो भी आप करोगे, फिर आगे जो काम करोगे, अपने आप को पहचानने के बाद, अपनी इनर यानी कहते हैं ना इनर वर्क करने के बाद, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको हार जीत का फर्क नहीं पड़ेगा। हार गया कोई दिक्कत नहीं, जीत गया कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ध्यान रखना आपके मन में हार का डर और जीत की खुशी ये त्याग दोगे ना, उस दिन आप सफल हो जाओगे। होता इस कहानी में यही है, फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है, जीतने की खुशी खत्म हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, आपके जो भी काम है उसमें आपको सफलता मिलने लगती है। ठीक है, जीत हार का हमने वो सब छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या है, हम पूरी तरह परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के प्रति सरेंडर करने के बाद हम सब कुछ उस शक्ति पे छोड़ देते हैं जो इस संसार को चला रही है, हमें चला रही है, इन पेड़ पौधों को, पक्षियों को, सभी को चला रही है। हमारी सांस भी उसी के यानी उसी की शक्ति है। तो जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, फिर क्या होता है, एक बार लास्ट में फिर आपकी अग्नि परीक्षा होती है, यानी बड़े लेवल पे आपकी अग्नि परीक्षा होगी। लोग कहते हैं ना कि इनर वर्क करने के बाद बोले हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। देखो, रियूनियन तक पहुंचने के लिए आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़े लेवल पे पहुंचाना ना ऊपर वाले को, और परमात्मा आपका हमेशा साथ रहता है, मतलब बिल्कुल नहीं टूटने देगा। आपका ऐसा भी नहीं लॉस होगा कि जिससे बिल्कुल आप यानी बिल्कुल स्थिति आपकी खराब हो जाए। परमात्मा आपके साथ रहेगा और आपकी बराबर परीक्षा लेता रहेगा। जैसे वो कमांडो ट्रेनिंग होती ना, जो सीनियर होता है वो साथ में रहता है, लेकिन आपसे बार बार परीक्षा हर तरह की लेगा, कि आपको उस खाई में कुदाएगा, ऊंचाई से कुदाएगा, हाँ ऐसी परीक्षा ली जाती है। तो इसमें भी क्या है, परमात्मा आपके साथ रहता है लेकिन आपकी बराबर परीक्षा ली जाती है। हम उस चीज को भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। जिस दिन आपको ध्यान है, ध्यान रखो, जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा ना परमात्मा हमारे साथ 24 घंटे साथ रहता है, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी जीत पक्की है, आप उस रियूनियन तक पहुंच जाओगे। फिर क्या होता है, लास्ट में आपकी जो फाइनली परीक्षा होती है ना उसको अग्नि परीक्षा बोलते हैं, वो ली जाएगी, मतलब उसमें आपको बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। चारों तरफ से आपके दिमाग में ये चीज हट जाएगी कि परमात्मा नाम की चीज ही नहीं होती। आप यदि उस अग्नि परीक्षा में पास हो गए, उसके बाद क्या होगा मालूम है, फिर आपको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड मालूम है कौन सा, रियूनियन का। लोग क्या होता है कि हम अग्नि परीक्षा पर ध्वस्त हो जाते हैं, यानी रियूनियन तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। इसीलिए कहता हूं जितने भी ट्विन फ्लेम है, देखो आपका रियूनियन तो होना है, ये तो तय है, भले सोल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, आप दोनों मिलोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हमें परमात्मा को हमेशा याद करके रखना है कि परमात्मा हमारे साथ है और परमात्मा हमारी जीत करेगा। दोस्तों, रियूनियन जो कहते हैं ना आपको अवार्ड मिलेगा, वो रियूनियन होगा, और आपका रियूनियन होने के बाद आपके जीवन में आगे खुशियां आएंगी, आप अपना सोल पर्पस भी पूरा करोगे और चारों तरफ से खुशियां आएंगी। मतलब यानी आप एक प्योर सोल बन जाओगे और आप एक वो मूर्ति बन जाओगे जिसकी मंदिर में पूजा की जाती है, वो हीरा बन जाओगे जिसको गले में पहना जाता है। लोग इसको बेसकीमती हीरा बोलते हैं, जिसकी कोई कीमत होती नहीं। बस परमात्मा पर क्या ध्यान रखें, और परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा को हमें पास करना है, फिर देखो आपका रियूनियन हो जाएगा।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।